हाय एवरीवन, वेलकम टू सेंट्रल एकेडमी। आई होप अच्छे होंगे आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे बिहार ईस्टेट 2024 के एग्जाम के लिए पेपर 1 साइंस के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे आज। तो आइए देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। और इसके पहले चैनल पर अगर आप नए आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आइए देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। और ये क्वेश्चन पेपर जो है आपके पेपर 1 साइंस के लिए है। तो आइए देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि CH3 का होल ट्वाइस CH सिंगल बॉन्ड CHO का IUPAC नाम क्या है। क्या है? CH3 का होल ट्वाइस CH सिंगल बॉन्ड CHO का IUPAC नाम। तो क्या है फर्स्ट ऑप्शन 2 मेथिल प्रोपेनॉल, और दूसरा बी ऑप्शन है कि 1 मेथिल 2 प्रोपेनॉल, और फिर सी ऑप्शन है 2 डाई मेथिल प्रोपेनॉल, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा? राइट ऑप्शन होगा 2 मेथिल प्रोपेनॉल। हमारा राइट ऑप्शन ए ऑप्शन होगा 2 मेथिल प्रोपेनॉल। तो आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि अम्लीय क्या है? अम्लीय हाइड्रोजन निम्न में उपस्थित हो। अम्लीय हाइड्रोजन किस में उपस्थित है? तो फर्स्ट है एथाइन, दूसरा है एथीन, और तीसरा है एथेन, और चौथा है बेंजीन। तो अम्लीय हाइड्रोजन हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा एथाइन में उपस्थित है। एथाइन का मतलब जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा, और एथीन जिसमें डबल बॉन्ड होता है, और जो है एथेन जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है। तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा एथाइन। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन हमारा। तीसरा क्वेश्चन है कि बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण होता है। तो बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण कहाँ होता है, कब होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है ठंडी और आर्द्र परिस्थिति में, और दूसरा ऑप्शन है गर्म और शुष्क परिस्थितियों में, और तीसरा है ठंडी और शुष्क परिस्थितियों में, और चौथा ऑप्शन है गर्म और आर्द्र मतलब कि वेट कंडीशन में। तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन जो है सेकंड थर्ड ऑप्शन होगा, सी होगा। बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण कब होता है? ठंडी और शुष्क परिस्थितियों में होता है। तो सी ऑप्शन इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन। और हमारा जो सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है वो हमारे जो है 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, और जितने भी क्वेश्चन है वो हमेशा NCERT से ही बनते हैं। तो आप NCERT सबसे पहले आप NCERT ही फॉलो करिए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का विशालतम जीवित प्राणी है। क्या है? विश्व का विशालतम जीवित प्राणी है। तो फर्स्ट ऑप्शन है नीली व्हेल, और दूसरा है अफ्रीकी हाथी, और तीसरा गोरिल्ला, और चौथा है जिराफ। तो हमारा राइट ऑप्शन इसमें नीली व्हेल होगा। क्या? नीली व्हेल जो कि विश्व का सबसे विशालतम जीवित प्राणी है, और ये मैमल्स में आती है। क्या? मैमल्स में आते हैं। तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन नीली व्हेल होगा। फिर आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन चक्र में निम्नलिखित में से कौन सा भाग नहीं लेता है। तो हमारे इसमें फर्स्ट ऑप्शन है बैक्टीरिया, और दूसरा है CO2, और तीसरा है HNO3, और चौथा है NH3। तो जो है जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन बैक्टीरिया जो है ये तो नाइट्रोजन चक्र में भाग लेते हैं। तो क्या है? बैक्टीरिया जो है, और मेन बैक्टीरिया इसमें राइबोजोबियम नामक जो बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भूमिका निभाते हैं। और बी ऑप्शन है CO2, और तीसरा ऑप्शन HNO3, और चौथा ऑप्शन है NH3। तो हमारे इसमें जो है रंग जो है सही ऑप्शन CO2 होगा। बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा जो कि भाग नहीं लेता है। तो फिर आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन हमारा कि दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति का अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर, और दूसरा है 24 सेंटीमीटर, और तीसरा है 25 सेंटीमीटर से अधिक, और चौथा है 15 सेंटीमीटर। तो क्या है? क्या पूछ रहा है? दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति का अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है। तो क्या है कि जो दूरदृष्टि दोष होता है हमारा, उसमें क्या है व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, किंतु जो निकट की वस्तुएं होती हैं, पास की वस्तुएं होती हैं, स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। इसी दोष से जो पीड़ित व्यक्ति को जो है अस्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है, या फिर इससे अधिक भी हो सकती है। तो क्या 25 सेंटीमीटर। तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन होगा 25 सेंटीमीटर। फिर आगे क्वेश्चन है कि होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है। क्या है? होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नेम है। तो फर्स्ट है बाघ, दूसरा है मेढक, तीसरा है मनुष्य, और चौथा है गुलाब। तो हमारा जानते हैं होमोसेपियंस किसका नाम है वैज्ञानिक साइंटिफिक नेम, तो मनुष्य का है। तो सी ऑप्शन हमारा इसमें राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो हमें पता है शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है फीमर होती है, जो कि जांघ की हड्डी है। ये सबसे बड़ी हड्डी है फीमर हड्डी। और स्टीबी ये कान की हड्डी है, सबसे छोटी होती है, ये मुलायम होती है। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कि एस्टिगोमेस्टिज्म एक बीमारी है। क्या है? क्या है क्वेश्चन कि ऑस्टिग्मेटिज्म की एक बीमारी है। तो क्या है? कानों की है, या फिर आंखों की है, या नाक की है, या फिर गले की है।
ऑस्टिग्मेटिज्म क्या है? एक बीमारी है जो कि आँखों की एक बीमारी है और यह कार्निया की विकृति के कारण होता है, उसकी गड़बड़ी के कारण होता है आँखों में। तो बी ऑप्शन हमारा इसमें राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है? मछली निम्नलिखित की सहायता से मछली निम्नलिखित की सहायता से सांस लेती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है फेफड़े और दूसरा है त्वचा, तीसरा है गिल और चौथा है पंख। तो हमें पता है मछली किसकी सहायता से सांस लेती है, तो वो गिल से लेती है, गलफड़े से लेती है। तो सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि वो पानी में रहती है तो गिल्स का यूज करती है वो सांस लेने के लिए। फिर आगे है आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, मतलब कि सुसाइड बैग किसे कहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है गोल्गी बॉडी, दूसरा है माइट्रोकांड्रिया, तीसरा है लाइसोसोम और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन सी ऑप्शन होगा, लाइसोसोम होगा। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं। फिर आगे है क्वेश्चन कि कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरता क्या है, कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखता है, मतलब कि उसकी फर्टिलिटी को बनाए रखता है। तो फर्स्ट है चूहा, दूसरा है केचुआ और तीसरा ऑप्शन है फंजाई, चौथा ऑप्शन है बैक्टीरिया। तो हमें पता है केचुआ जो कि किसानों का मित्र होता है वो जो है मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है। तो केचुआ इसमें राइट ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन। फिर आगे क्वेश्चन है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है मस्तिष्क, दूसरा है यकृत जिसे लीवर कहते हैं और तीसरा है गुर्दा किडनी और चौथा है हृदय हर्ट। तो सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो हमारा इसमें यकृत होगा, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, लीवर। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश करता है, क्या है? कौन सा अम्ल पेट के जीवाणु को नाश करता है? तो हमें पता है वो HCl है। क्या है? HCl है, जो कि स्टमक से उसकी दीवार से जो है स्रावित होता है, सक्रिट होता है। तो HCl हमारा राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे है क्वेश्चन अदरक एक तना है ना कि एक जड़, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है यह भोज्य पदार्थ संग्रह करती है इसमें, और दूसरा ऑप्शन है इसमें पर्व तथा पर्व संधि होते हैं, और तीसरा ऑप्शन है यह जमीन के अंदर होता है, और चौथा ऑप्शन है यह जमीन के ऊपर होता है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन तो यहीं से बनता है कि अदरक तना है या फिर जड़ है। तो हमें पता है अदरक क्या है, एक तना है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन होगा, इसमें पर्व तथा पर्व संधि पाई जाती है। राइट ऑप्शन बी ऑप्शन होगा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन निम्नलिखित में से कीट किसे कीट कहते हैं। तो हमें पता है फर्स्ट ऑप्शन है चींटी, दूसरा तिलचट्टा, तीसरा है खटमल और चौथा है ये सभी। तो हमें पता है ये सभी जो है सभी क्या है, कीट हैं, इंसेक्ट्स में आते हैं। और इंसेक्ट किस में आते हैं? आर्थ्रोपोडा में आते हैं। फाइलम हमारा आर्थ्रोपोडा होगा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन कि एक वायरस किसी मनुष्य के अंग में प्रति सेकंड अपनी संख्या का 3 गुना हो सकता है, तब 28 तथा 30 सेकंड पश्चात वायरस की संख्या का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन क्या है कि एक वायरस किसी मनुष्य के अंग में प्रति सेकंड अपनी संख्या का 3 गुना हो सकता है तथा 28 तथा 30 सेकंड पश्चात वायरस की संख्या का अनुपात क्या है। तो क्या है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन थर्ड ऑप्शन होगा, 1:9 का होगा। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हैजा, दूसरा है टिटेनस और तीसरा है पोलियो और चौथा है गोनेरिया। तो हमारा राइट ऑप्शन सी ऑप्शन होगा, पोलियो होगा, जो कि वायरस के कारण होता है, और हैजा जो है ये बैक्टीरिया के कारण होता है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन पोलियो होगा, जो कि दूषित भोजन या फिर वाटर से होता है। और फिर आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं। तो किस विटामिन के कारण? तो फर्स्ट है विटामिन ए और दूसरा विटामिन बी और तीसरा है विटामिन सी और चौथा है विटामिन डी। तो हमें पता है विटामिन सी के कारण, जो कि खट्टे फलों में पाए जाते हैं विटामिन सी, उसके कारण जो है मसूड़ों से रक्त आने लगता है। सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन कि रक्त अल्पता जिसे हम एनीमिया कहते हैं, खून की कमी एक दशा है जो संबंधित है। तो किससे जो एनीमिया है वो किससे संबंधित है? तो फर्स्ट ऑप्शन निम्न हीमोग्लोबिन से, और दूसरा है कवकीय संक्रमण से, और तीसरा हार्मोन की अनियमितता से, और चौथा है जोड़ मतलब कि जोड़ों या फिर ज्वाइंट जिसे कहते हैं में दर्द, या फिर जोड़ों में दर्द से। तो किससे संबंधित है? इसमें हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो ए ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा, निम्न हीमोग्लोबिन से होता है। ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। जब जो हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो जो है ये क्वेश्चन सीधा कह रहा है खून की कमी से, तो जब हीमोग्लोबिन कम होगा मतलब कि खून की कमी होगी तो क्या है, ये रक्त अल्पता या एनीमिया होगी। तो ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, निम्न हीमोग्लोबिन की कमी से। फिर आगे है, आगे क्वेश्चन क्या है? आगे क्वेश्चन है दूषित जल जनित रोग नहीं है, ये नहीं पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है टाइफाइड और दूसरा ऑप्शन है हैजा और तीसरा है पीलिया और चौथा है क्या है, फ्लोराइसिस। तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा? क्या होगा? हैजा होगा। हैजा क्या है? दूषित जल जनित रोग नहीं है, हैजा हमारा राइट ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा।
फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन। कुनैन जिसका प्रयोग सामान्यतः मलेरिया के लिए किया जाता है एक पौधे से प्राप्त होती है, तो पौधे के किस भाग में से या औषधि निकलती है? तो फर्स्ट है पत्तियों से, फलों से, या फिर जड़ से, या फिर तने की छाल से। तो हमें पता जो कुनैन होती है वो जो है मलेरिया के लिए जो यूज की जाती है वो तने की छाल से बनाई जाती है। किससे? तने की छाल से। तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन होगा। और ये सिनकोना नामक जो प्लांट होता है उसकी छाल से तैयार किया जाता है। और ये जो है एक प्राकृतिक श्वेत क्रिस्टलीय या फिर एल्कलाइड पदार्थ होता है, जिसमें जो बुखार रोधी या फिर ज्वर रोधी कह सकते हैं, मलेरिया रोधी या फिर दर्दनाशक, सूजन रोधी गुण होते हैं इसमें। राइट ऑप्शन इसमें डी ऑप्शन होगा, तने की छाल से, जो कि सिनकोना नामक प्लांट से तैयार किया जाता है। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन कि पिनवर्म है। पिनवर्म क्या है कि क्या इसमें राइट ऑप्शन हमारा इसमें कौन सा होगा? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? डी ऑप्शन होगा। पिनवर्म क्या है? तो ये एंट्रोबियस है। क्या है? एंट्रोबियस है। तो हमारा इसमें डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, एंट्रोबियस, जो कि एक पिनवर्म है। और जो बुचेरिया है एक फाइलेरियन कृमि है, और जो कि हाथी पाँव नामक बीमारी पैदा करता है, बुचेरिया, जिसको हम बाउचेरिया या बुचेरिया कहते हैं। तो हमारे इसमें डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, जो है एंटेरोबियस होगा। डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे देखते हैं। घटना जिसमें एकल जीन एक से अधिक विशेषक को क्या है प्रभावित करता है कहलाती है। क्या है? घटना जिसमें एकल जीन एक से अधिक विशेषक को प्रभावित करती है कहलाता है। तो फर्स्ट है वैधता, और दूसरा बहुअंगुलिकता, और तीसरा है बहुगुणिता, जिसे हम मल्टीप्लॉइड कहते हैं। फिर है प्लियोट्रॉपी। क्या इसमें हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? इसमें हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। क्या होगा? प्लियोट्रॉपी। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एनिलिडा घोघो तथा एनिलिडा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एनिलिड, एनिलिड का मतलब जो फाइलम हमारा एनिलिड है, एनिलिडा है वो। और घोघो क्या है? घोघो का मतलब स्नेल होगा। तथा मेढक पर परजीवी है। तो घोघो और मेढक पर परजीवी कौन है? तो फर्स्ट है एकैंथोब्लेडा, दूसरा है पांटा क्या है? पांटाबडेला, और ब्रैंकिलियोन, और फिर ग्लासीफोनिया। तो हमारा राइट ऑप्शन डी ऑप्शन होगा, ग्लासीफोनिया, जो कि घोंघू और मतलब कि स्नेल और मेढक के अंदर पर जो है परजीवी पाए जाते हैं। तो इसमें ग्लासीफोनिया राइट ऑप्शन डी ऑप्शन होगा, ग्लासीफोनिया। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो आज हमारा हम जो है इतने क्वेश्चन करते हैं। कल की वीडियो में भी हम साइंस के ही क्वेश्चन लेकर आएंगे। धन्यवाद। अगर आज वीडियो पसंद आई हो तो आप जो है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जो है आपके कितने क्वेश्चन सही हैं आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद।